हेलो गाइस। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज कुछ वीडियो ऐसे होने वाला है कि आपके जितने कमेंट्स में क्वेश्चंस है ना, मैं उनके आंसर दे दूंगा इसमें। ठीक है। हो सकता है कि देखिए, जो कमेंट्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, हो सकता है वही चीज़ें आपके संग हो रही हों जो इन भाइयों के संग हो रही हैं जो कमेंट सेक्शन में हैं इस वक्त, जो अपनी दुख भरी दास्तां बयां कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके संग आप भी उसी लाइक दौर से गुजर रहे हो जिससे ये इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो आज मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और ट्राई करूंगा डिटेल करने का एक एक चीज़। ठीक है। एक ने पूछा है कि जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक वर्क परमिट लास्ट करता, हाउ लॉन्ग डज अ वर्क परमिट लास्ट। तो देखिए, जो वर्क परमिट होता है ना, वो उसकी क्रोएशिया का वर्क परमिट सिर्फ वैलिडिटी 2 मंथ होती है। ठीक है। आपको किसी भी हालत में 2 मंथ के अंदर अंदर सबमिशन करना होगा। मेरे कैंडिडेट के संग जीता जागता है कि एग्जाम्पल ऐसी लाइक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे कैंडिडेट्स के संग हुआ था। हुआ ये था कि देखिए, 2 कैंडिडेट थे और वो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। तो जब वो बांग्लादेशी कैंडिडेट यहाँ इंडिया में आते हैं सबमिशन करने, तो उनको डबल एंट्री वीज़ा का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। उसके बिना उसका सबमिशन नहीं हो सकता। तो हुआ ये कि मैंने उनका वर्क परमिट था वो 15 दिन में मंगा दिया था ज़दर से। ठीक है। तो जब ज़दर से मैंने मंगा दिया था, तो वो लोग डबल एंट्री वीज़ा लगाने में लेट हो गए। ठीक है। तो डबल एंट्री वीज़ा लगाने में लेट हो गए। और लेट होने के बाद हुआ ये कि जब वो सबमिशन करने गए, सबमिशन करने में वीएफएस वालों ने मना कर दिया कि आप ना जो आपका वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है। क्योंकि हुआ ये था कि जो वर्क परमिट होता है कि आपको 60 डेज के अंदर अंदर सबमिट करना होता है। मीन्स ऑलमोस्ट जैसे 58 डेज, क्योंकि 2 दिन जो होते हैं ना वीएफएस से एम्बेसी जाने में लगेगा। तो वो लोग कहते हैं कि आप 58 डेज तक सबमिशन कर लो वीएफएस में, ताकि वो जो दिन है, जैसे मान लीजिए 2 दिन रह गए, तो उन 2 दिन के अंतराल आपका जो फाइल है वो एम्बेसी के अंदर कम से कम पहुंच तो जाए। तो लाइक उनको तो बट खैर 63-65 दिन हो गए थे, 63-65 दिन हो गए थे, मीन्स 5 दिन एक्स्ट्रा हुए थे सिर्फ। तो उनका एक्सेप्ट नहीं किया था वीएफएस ने। तो ये कुछ कहानी थी। तो भाई याद रखना कि 2 महीने, ठीक है ना, 2 महीने के अंदर अंदर सबमिशन करना ही है। किसी हालत में कहीं भी अपॉइंटमेंट मिले लेकर जाओ और कर लो सबमिशन। ऐसा नहीं है कि डेली की अपॉइंटमेंट के इंतजार में आप रहोगे, क्योंकि डेली की अपॉइंटमेंट है ना, वो सारी बुक हो जाती हैं। जैसे मुंबई की हर वक्त अवेलेबल रहती है और दिल्ली की मतलब मोस्टली बुक हो जाती हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, क्योंकि ब्लैक हो जाती हैं दिल्ली की अपॉइंटमेंट्स मोस्टली। ये तो मैं बता ही रहा हूँ, क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम। जैसे एक भाई हैं, ये उन्होंने तो बहुत बढ़िया लाइक ब्रो, हमारा 28 जुलाई का वर्क परमिट अप्लाई हुआ इनका। और इन्होंने बताया कि 148 दिन टोटल हो गए हैं, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन। और वीकेंड डेज इन्होंने 42 माइनस करे हैं, 4 हॉलीडेज माइनस करे हैं, और बिजनेस डेज जो बच रहे हैं वो 102 आई थिंक इन्होंने लाइक बताया। ये अच्छा कैलकुलेशन था। तो देखिए, अब ये मेरे को अगर सिटी बताएं तो मैं बता पाऊँ। अगर आपने जगरीब से अप्लाई किया ना, क्या बोलूँ, अब जगरीब से ना टाइम लग ही रहा है। टाइम लग क्या रहा है, टाइम ही टाइम लग रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा। ठीक है ना। तो आप वेट ही कर सकते हो, और ज़्यादा हो तो अपने एजेंट को बोलो, और एजेंट के आगे कोई पार्टनर या डायरेक्ट एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर को थोड़ा पुश करे। पुश करने के बाद लाइक ईमेल वगैरह कर दे, ईमेल कर दे या फिर कॉल वगैरह कर दे, कुछ भी इस तरह कर दे कि ये वर्क परमिट है वो जल्दी आ जाए। आप अपने उससे बात करिए, लाइक एजेंट से, अगर कुछ करवा सकता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर अगर एक बार पुश करेगा ना तो वर्क परमिट आ जाएगा आपका भी। लाइक वर्क परमिट का टाइम विनिक, सर मुझे पता नहीं इसका, बट लाइक छोटा सिटी है, आई थिंक जल्दी आ जाएगा। 20 दिन, 20 से 25 दिन में आ जाएगा। भाई कितना चार्ज लेते हो, देखिए चार्जेस जो है ना, मैं कमेंट सेक्शंस में कैसे बता दूंगा आपको। अगर चार्जेस लाइक पूछने हैं तो मैंने अपना नंबर डाल रखा, आप उस पर पूछिए। और दूसरी बात है ना, आप डायरेक्ट कॉल मत करिए करिए प्लीज़। एटलीस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड फर्स्ट रिवील योर आइडेंटिटी, देन ओनली लाइक टेल योर
क्वेरीज एंड ऑल, बिकॉज ना आप डायरेक्ट कॉल कर देते हैं और मेरे को समझ में नहीं आता ये कॉल कहाँ से है, और एकदम क्रोएशिया का वर्क परमिट पूछने लगते हैं। भाई इस तरह नहीं होता, पहले अपना आइडेंटिटी वगैरह रिवील करा करो, कहाँ से हो, क्या स्किल है, क्या, इस तरह मैसेज करके, ठीक है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि ना ज़्यादा लोगों के लाइक फ़ोन अटेंड कर पाऊँ, बट आजकल बहुत कॉल आ रहे हैं मेरे पास। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए एक भाई हैं, ये बता रहे हैं कि इनका 1 ईयर से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। इन्होंने पता नहीं कहाँ अप्लाई कर रखा है, और ये बता रहे हैं कि लाइक 1 ईयर से कुछ नहीं हुआ। देखिए आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मैं बताया था ना, जगरीब से अप्लाई करके बैठे हैं। मार्च का अप्लाई है एक बंदे का, ठीक है। वो इतना बेचारा परेशान है ना, तो उसका एजेंट उसको ढंग से जवाब देता, नथिंग, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है अदर देन डूइंग अ वेट। ही कांट डू एनीथिंग, लाइक कुछ कर ही नहीं सकता। वो एजेंट को बोल रहा, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो 1 ईयर का लाइक 1 ईयर से इनका कुछ भी नहीं हुआ, और ये पूछ रहे हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट देते हैं तब कितना टाइम लगता है। देखिए अब की ट्रेंड के हिसाब से मैं बात करूँ तो 90 से 95 डेज, 98 डेज, और मैक्स टू मैक्स 110, ठीक है, इतना लग रहा है। इतना अभी लग रहा है, मतलब मैक्स 110 में आ जा रहा है वीज़ा। किसी का 80 में आ जाता है, किसी का 90 में आ जाता है। जैसे मैंने बताया था ना मेरे लास्ट वाली वीडियो में कि मेरे कैंडिडेट्स का वीज़ा आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक, कितने टाइम में आए, 95 में आए, 98 में आए, 90 में आए। देखिए अब दो जो वीज़ा दिखाए थे ना, उनका एक का 26 का फ्लाइट है और एक का 29 का फ्लाइट है, तो वो भी जा रहे हैं अब कैंडिडेट्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 कैंडिडेट्स की आप पे लाइव पर बात कराऊँ। कल ट्राई करता हूँ मैं, मतलब कल ट्राई करता हूँ। आज डेट है लाइक टुडे इज़ 24, एंड जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 24 तारीख है। मे बी ये कल अपलोड करूँ, और हो सकता है कल ही मैं लाइव आऊँ। अब मैं लाइव आना शुरू करूँगा, लाइव इजी होता है। अब लाइव में मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका एक एक आंसर दूंगा। सर मैं बहुत अपसेट हूँ, और ये क्वेश्चन है, मैं अपसेट हूँ और मैंने जगरीब में अप्लाई किया है। देखिए अपसेट होने से क्या होगा, ठीक है ना। आपने अप्लाई किया, अब बस पेशेंस रखिए और लाइक अप्लाई करिए। जगरी में अप्लाई कर रखा है तो बस पेशेंस रखिए और थोड़ा पुश करिए। अगर लाइक आप अपने एम्प्लॉयर को पुश करवा सकते हैं अपने एजेंट से, या एजेंट का जो भी पार्टनर एंड ऑल है। ये पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि सर ऑफर लेटर के बिना वर्क परमिट अप्लाई हो सकता है? अरे हो सकता है। देखिए ऑफर लेटर का कोई औकात नहीं है। क्या है वो, एक A4 साइज पे आपको कुछ भी कोई भी टाइप करके दे दे, ठीक है ना। उसको लाइक एक पीडीएफ को एडिट होने में कितना ही वक्त लगेगा। वो पीडीएफ फॉर्म में आता, कोई भी एडिट कर सकता है उसको, वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखिए जब तक आप मानो कि आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ है, जब तक कि आपके पास सबमिशन स्लिप ना आ जाए। सबमिशन स्लिप, हाँ सर सबमिशन स्लिप जो मैंने अब तक अपनी सारी वीडियो में देखा रखी है। तो क्रोएशिया में हम आप बात रखना, या आप ये बात याद रखना, देखिए ऑफर लेटर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऑफर लेटर का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है सबमिशन स्लिप का, ठीक है। अगर सबमिशन स्लिप आपके पास है तो आप मानो कि हाँ आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया है। होता तो दो तरीके से, एक तो ऑफलाइन एक ऑनलाइन। और ऑफलाइन में भी आपको एक फॉर्म इस टाइप का स्टैम्प करा हुआ मिल जाता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि वर्क परमिट अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह ये है। और देखिए ऑफर उसमें साइन चाहिए होते हैं। अगर लाइक ऑफर लेटर पर साइन चाहिए, वो पासपोर्ट से भी लिए जा सकते हैं, या फिर आप करके दे दो। तो कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने बोला ना कि ऑफर लेटर का कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू है वो है सबमिशन स्लिप का, ठीक है। तब मानना, जब तक आपका वो सबमिशन स्लिप ना मिल जाए तब वर्क परमिट अप्लाई हुआ है। जस्ट कोई एजेंट देखता हूँ कि कुछ भी नहीं देते, वो जस्ट ऑफर लेटर जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है वो दे दिया, दैट्स ऑल। और उसके बाद वो बंदा इंतजार कर रहा है 8-9 महीने बाद पता चला उसका वर्क परमिट ही अप्लाई नहीं है, सारा टाइम वेस्ट गया, पैसा वेस्ट गया एंड ऑल। तो इस तरह थोड़ा बच के रहिए। आप मेरा वीडियो देखिए, आप बच के रहेंगे, आपको बहुत नॉलेज होगा। मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने का। सर मैंने जुलाई से वर्क परमिट अप्लाई हुआ था, अभी तक नहीं आया। देखिए आप पूरा ना क्वेश्चंस पूरा लिखा करिए, कहाँ से अप्लाई किया था आपने। ये तो बता दिया जुलाई में अप्लाई किया, मेरे को थोड़ा बताएंगे तब मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखिए अगर जगरीब से अप्लाई किया, वही सेम मैंने बोल दिया ना, आप बस वेट करिए, वेट कर आप कुछ नहीं। और अपने एजेंट से बोलिए थोड़ा एम्प्लॉयर को पुश करे, ताकि वो ईमेल वगैरह करे, कॉल करे क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस में, तो कुछ हो पाए, ठीक है ना। देख एक भाई है, उनका बोल रहे हैं कि इनका 17 दिन में आया। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो,
बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला था ना, मेरा 15 सितंबर को वीएफएस में वीज़ा सबमिट हुआ है इनका। लाइक वीज़ा का क्या होता है, पेशेंस रखिए ब्रो, पेशेंस रखिए। लोग आके वर्क परमिट नहीं आ रहे, और आपको आपका तो वीज़ा भी हो गया, थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएगा, ठीक है ना। जनवरी तक या दिसंबर लास्ट तक आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा, और कैंसिल वैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। कैंसिल कैसे हो जाएगा वीज़ा, मैंने भी अप्लाई की। देखिए, एक 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 भाई हैं, और इनका एक सवाल है कि इनका जो एजेंट है इनको बोल रहा है कि वर्क परमिट जगरी में फूड डिलीवरी में अप्लाई हुआ था, और उसने एक नया ज्ञान दिया है इसको कि गवर्नमेंट ने वर्क परमिट जो है वो डिलीवरी के बंद कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वर्क परमिट तो अब भी अप्लाई हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है, ठीक है। तो अब पता नहीं, आप लाइक मेरे से कांटेक्ट करिएगा, तब मैं आप कुछ डिटेल में बता पाऊँगा, और थोड़ा सा आप मेरे को अपनी डिटेल बताएंगे, तभी मैं इस प्रॉब्लम का थोड़ा शॉर्ट आउट करने का कोशिश कर सकता हूँ। मैंने अक्टूबर में वीएफएस में दिया था, कब आएगा भाई, वेट करिए, जनवरी तक आ जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। मेरे भी अक्टूबर के वीज़ा भी आए नहीं है, वो ये 5 या 6 अक्टूबर, 5 को और 6 को, दो डेट को सबमिशन हुआ है कैंडिडेट्स का, मे बी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आ जाएंगे वो। अगर इनका एक क्वेश्चन है कि पासपोर्ट, सर पासपोर्ट वीएफएस में सबमिट हुआ था और टाइम एक्सपायर्ड पीसीसी चल जाता है, सर पासपोर्ट सबमिट के टाइम एक्सपायर्ड पीसीसी चल जाता है? नो 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 ब्रो, नेवर ट्राई दिस, never try this, because it will be risky for you if you try this, that if you go with the expired PCC in the VFS is very drastic situation, okay। लाइक देखिए, अंदर वो जो पीसीसी है ना, अगर वो वीएफएस के जब एम्बेसी में तुम्हारा फाइल पड़ा हुआ तब एक्सपायर कर जाता, उस ड्यूरेशन में एक्सपायर कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर वो जो पीसीसी है आप एक्सपायर्ड के संग आप सबमिशन कर रहे हो, तो ये एक तरह का रिस्क होगा ब्रो। ऐसा लाइक मैं सजेस्ट करूंगा, ट्राई मत करना, पहले पीसीसी बनवा लो, तब जाके उसको करना। अगर आप आसपास के इलाके जैसे यूपी वगैरह से हो, तो शायद 15-15 दिन में मेरे हिसाब से पीसीसी हो जाता है, तो उसको अपोस्टाइल 1 दिन में हो जाता है। सर जी, यूक्रेन का वर्क परमिट वीज़ा पर जॉब के लिए जा सकते हैं? देखिए, यूक्रेन का ना अभी काम स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं भी लाइक अभी वॉर चल रहा है वहाँ पर, मे भी हो सकता है मैं यूक्रेन जाऊँ, क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो उसमें डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। मुझे भी जाना है, बिकॉज लाइक मेरे को काम है वहाँ पर कुछ, लाइक यूक्रेन जस्ट लाइक माई सेकेंड होम गाइस, आई वांट टेल यू। मैं यूक्रेन से ही पढ़ा हूँ, और अभी हाल ही फिलहाल मैं इंडिया आया हूँ, बट यूक्रेन जो है वो मेरे दूसरे घर की तरह है। तो अभी मैं जाऊँगा। देखिए, ये पूछ रहे हैं ना वर्क परमिट, देखिए अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन का जो है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है, और फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं वहाँ पर। तो अगर मान लीजिए आप वर्क परमिट ले भी लेते हैं, ठीक है, और वीज़ा भी लग जाएगा यूक्रेन का, इतना टफ नहीं है। आप जाएंगे कैसे, आप जाएंगे कैसे, बिकॉज ना प्लेन तो चल नहीं रहे, ठीक है। अब एक रास्ता रह जाता है, वो बॉर्डर एरिया, वो है रोमानिया और मोल्डोवा, ठीक है। उन्होंने वीज़ा बंद कर रखे हैं इंडिया से, ट्रांजिट वीज़ा उन लोगों ने बंद कर रखे हैं, क्योंकि वो डोंकी लगना शुरू हो गया था उस रास्ते, इस वजह से उन्होंने वीज़ा बंद कर दिए, रोमानिया मोल्डोवा। तो अभी तो नहीं, देखिए अभी जब वॉर ख़त्म हो जाएगा उसका भी मोस्ट प्रोबेबली काम चालू करेंगे। लाइक वहाँ वहाँ तो लाइक मेरा अच्छा सब कुछ है, मैं रहा हूँ काफ़ी दिन वहाँ, पढ़ा हूँ, और लाइक देखते हैं। अभी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट वॉर ओवर हो जाने दीजिए, यूक्रेन का भी काम स्टार्ट करेंगे। वहाँ टैक्सी वगैरह में जॉब होता है वहाँ पर, फूड डिलीवरी, बट ना वहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। आप इंग्लिश तो मस्ट है ही है, इंग्लिश तो मस्ट है ही है, बट थोड़ा सा यूक्रेनियन रशियन कुछ कुछ इलाकों में बोलना आना चाहिए, बट फिर भी वहाँ पे भी अच्छा ही है, अच्छा देश है यूक्रेन भी। सर आओ, हाँ ये आउट ऑफ ये क्वेश्चन है कि इनके 112 दिन हो गया अभी तक नहीं आया है जगरीब का। देखिए वो ही ना, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकता, मैंने रिपीट कर दिया। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड यू विल गेट सच अ गुड इन्फॉर्मेशन आफ्टर दिस। देखिए ये बोल रहे हैं कि एक और सवाल है, पढ़िए सर। आप मैं सवाल नहीं है, ये तो ऑर्डर है सर, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो जी। अरे देखिए भाई, मैसेज तो करिए, मैं तब तो रिप्लाई करूँगा ना। क्या नाम है इनका, नितिन कुमार, प्लीज़
like give a message, drop a message. I will definitely reply. Don't worry, guy. Don't worry, man. I will definitely reply your message. देखिए, मैंने बताया था ना, एक भाई है, इनका 9 मंथ हो गया है ज़गरीब से अप्लाई करे। मैंने बोला था ना लास्ट वाली में 8-8 9-9 मंथ हो जाते हैं और अभी तक वर्क परमिट नहीं आते। इस भाई का 9 मंथ से उनने अप्लाई कर रखा। आप देख रहे हैं। मैं भाई तुम्हारे पेशेंस को मैं सलाम करता हूँ, तुम्हारे सब्र को सलाम करता हूँ, जो तुम इतना सब्र रखे हुए हो। 9 महीने बहुत होते हैं भाई, मतलब ज़िंदगी का पूरा ऑलमोस्ट 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल। अगर अब भी नहीं आया तो ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अब सजेस्ट कर दिया इस वीडियो में। आप देखेंगे वीडियो तो शायद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि इनका कि फ़ूड डिलीवरी में वीज़ा रेशो कितना है। देखिए, हम 70-80% कह सकते हैं वीज़ा रेशो और फूड डिलीवरी में गिर गया है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड द फूड डिलीवरी। अभी अवॉइड करिए, बिकॉज ना अभी थोड़ा रेशो गिर गया है फूड डिलीवरी में, क्योंकि रिफ्यूज़ल जो आ रहे हैं मोस्टली वो उसी में आ रहे हैं। देखिए, एक भाई का एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितना टाइम होता है फ्लाई करने का वीज़ा आने के बाद। वीज़ा आने के बाद कितने टाइम में फ़्लाई कर सकते हैं, और ज़गरीब एयरपोर्ट पे एम्प्लॉयर आएगा तो फिर क्या एयरपोर्ट से बाहर जाने में देते हैं क्या। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपका वीज़ा आ गया, ठीक है, आपका वीज़ा आने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर को भेजना होगा, अपना टिकट भेजना होगा। वो नहीं आ पाया तो कोई उसकी कंपनी का कुलीग आपको बाहर एयरपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है ना। आप पहली बार जा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट वगैरह नहीं होगा, तो बाहर आपको कोई ना कोई मिलेगा। इंटरनेट होगा बट एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर होगा, बाहर तो नहीं होगा ना। इंटरनेट वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे लाइक आपका वीज़ा आया, वो डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर चाहे तो बोल दे भाई कल ही फ्लाइट करो और पकड़ के आ जा, ठीक है। अरे एम्प्लॉयर बोले कि नहीं थोड़ा वेट करो, ठंड पड़ रही है, 10-15 दिन रुक जाओ उसके बाद आना, ऐसा भी होता है। डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर, वो कब चाहता है आपको बुलाना। जो वीज़ा का वैलिडिटी होता है वो सिर्फ 44 से 45 दिन होता है, और जिसमें आप 30 दिन स्टे कर सकते हैं, ठीक है। उस अंतराल मतलब 45 दिन के अंतराल में आप 30 दिन स्टे कर सकते हैं। सपोज जैसे आज गए और आज जाने के बाद मैं 30 दिन तक रुक पाऊंगा, ऐसा नहीं है 45 दिन तक रुक पाऊंगा, ठीक है ना। तो वो जैसे है ना कि वो मतलब जैसे 45 दिन जो है वो उसका वो है एक्सपायरी, ठीक है ना। इस बीच में आप जा सकते हो 30 दिन के लिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे, आई होप। देखिए, इनका एक स्किल में कोई रिजेक्शन अभी तक तो नहीं देखा जी, अभी तक कोई स्किल में रिजेक्शन नहीं आया। और एक भाई पूछ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट कार्ड चलेगा। ब्रो भाई, बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाने की ज़रूरत है। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आया। क्रोएशिया की वीज़ा इस वक्त सबसे सिंपल है, ठीक है। उसमें बैंक स्टेटमेंट और लाइक अदर तुम्हारी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एम्प्लॉयर की साइड से पड़ती है, जैसे अकोमोडेशन लेटर हो गया, लेटर ऑफ गारंटी हो गया, और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर की साइड से ही। अगर आप देखेंगे ना चेकलिस्ट VFS में जाकर आप देखिएगा चेकलिस्ट में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वहां पर पता है साफ साफ क्या लिखा है, वहां पर सिर्फ साफ लिखा है कि वर्क परमिट का कॉपी चाहिए, ठीक है। उसमें उनने कहीं मेंशन नहीं करा कि आपको ये चाहिए, क्या कहते हैं अकोमोडेशन लेटर वगैरह चाहिए, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर की साइड से। बट अभी अपनी साइड से कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह की लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको PCC चाहिए, आपकी तरफ से पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं यही PCC एंड पासपोर्ट, डमी टिकट, इंश्योरेंस, और एम्प्लॉयर की साइड से वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अकोमोडेशन लेटर, लेटर ऑफ गारंटी। अगर कंपनी प्रोफाइल मिल सकता है तो इज वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो भी चलेगा, ठीक है। और रहा उसका क्या कहते हैं, और एक कवर लेटर, ठीक है ना। कवर लेटर इज मस्ट है, ठीक है। आप कवर लेटर, पता है क्या होता है, कवर लेटर होता है ना, वो जो आपका फाइल होता है ना उसका एक पूरा समरी होता है, ठीक है ना। समरी होता है, उसमें आप मेंशन करेंगे कि आप यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से दिल्ली से जाने के बाद आपको एयरपोर्ट पे कौन रिसीव करने आएगा, आपका अकोमोडेशन किधर है, ज़गरीब एयरपोर्ट से आगे आप किधर जाएंगे, मतलब किस सिटी में जाएंगे, वो सारा उसमें मेंशन करना होता है। और एम्प्लॉयर का नाम, और हो सकता है उसका नंबर भी अगर कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हैं उसमें वो भी डालना होता है।
मतलब अच्छा एक कन्विंसिंग और लास्ट में जैसे लास्ट में कवर लेटर के कन्विंसिंग लाइंस लिखना जरूरी है। मैं कन्विंसिंग लाइन होता है ना, बटर लगाना, मक्खन लगाना, तो कन्विंस करना, ठीक है ना। तो ये सब करना होता है। अगर आपको नहीं आता कवर लेटर बना, आई विल हेल्प यू, जस्ट लाइक राइट मी ऑन व्हाट्सअप, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी गाइस। सर ऑफर लेटर में कितना टाइम लगता है? देखिए मेरे भाई, ऑफर लेटर में कितना क्या, ऑफर लेटर तो देखिए जो पुराने पड़े होते हैं ना उन्हीं को एडिट करके दे दिया जाता है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अगर एम्प्लॉयर ठीक ठाक है तो उसको बस पुराने जो है उसका, पुराने वाले कैंडिडेट का पासपोर्ट डिटेल वगैरह ये सब लाइक चेंज करना, वो थमा देना है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, ठीक है ना। जब वो क्योंकि जब वर्क परमिट एप्लीकेशन करने जाते हैं तब टाइम लगता है, क्योंकि पूरा डिटेल भरना होता है, आपके पासपोर्ट नंबर से लेके हर चीज़ भरनी होती है, मदर फादर का नेम सब चीज़ भरा जाता है जी उसमें। और कब से लेके कब तक का चाहिए, इशू डेट कब चाहिए, वो काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, मतलब 10 से 15 मिनट लग जाएंगे उसको भरने में। 120 दिन बाद पासपोर्ट आया और रिफ्यूज़ल आ गया सर जी। हम सर आप अपना ना रिफ्यूज़ल लेटर मेरे को शेयर करिएगा, वर्क परमिट शेयर करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा लाइक कुछ बताने का, कुछ सजेस्ट करने का। अब क्या कर सकते हैं जी, किस में था, कौन सी जॉब में था, मैंने आपको लिखा भी है, प्लीज़ शेयर योर डिटेल्स, काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। मैं रिप्लाई तो देखिए हमेशा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई बेस्ट सर्विस पहुँचे, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा हूँ, अभी मैं धीमे धीमे एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया सर्विस देने का। गाइज अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। अब हम कल ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर का एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, बिकॉज ये 21 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। मैंने बोला ना सब्सक्रिप्शन का कोई शौक नहीं है, अगर करना है तो कर सकते हैं, जस्ट आई एम सेइंग इन द फ्लो। गाइज थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय।